नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज चलते हैं बुध ग्रह को लेकर के जन्म कुंडली के तृतीय भाव की ओर। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके बुध आपको किस प्रकार का फल देगा, इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेगा? अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि कुंडली का तीसरा भाव किस प्रकार का फल देता है। इसके यानी कुंडली के तीसरे भाव से किस किस बात का विचार किया जाता है। हमारे जो वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में, जो ग्रंथ हमारे पास वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, उनमें लिखा है कि सहजेन सहज विक्रमौषध सहायान गलोरस्थानम विद्या दक्षिण कर्णम भक्ष विशेषांश मूलाधीन। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि भाई बंधु पराक्रम औषधि, यानी बीमारी में जो हम औषधि सेवन करते हैं उसका विचार, भाई बहनों का विचार, पराक्रम का विचार, औषधि सेवन का विचार, सहायता लेना किसी से, कंठ और हृदय स्थान, दाहिना कान और भोजनादि पदार्थों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। अब इस तीसरे भाव में बैठ करके बुध किस प्रकार का फल देगा, विशेष करके जब सामान्य रूप से कुंडली देखते हैं तो तीसरे भाव से भाई बंधुओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होगा, भाई बंधुओं का कितना सहयोग हमें जीवन में मिलेगा, इसको विचार करके हम बात को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसा पहले भी बताया था कि ग्रह किस स्थान पर बैठा हुआ है ये इतना महत्व नहीं रखता है कि उसकी दृष्टि किस स्थान को प्रभावित कर रही है, उसका विचार। और तीसरे भाव पर, यानी आज हम चर्चा तीसरे भाव की कर रहे हैं, या किसी भी स्थान पर अन्य किस ग्रह की दृष्टियां, यानी वो ग्रह पापक ग्रह है, शुभ ग्रह है, ये सब चीजें विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में आगे लिखा है कि भ्रातृस्थाने शुभैर उक्तै शोभन ग्रह वीक्षते भावनाते बलाढ्येतु भ्रातृ लाभ मुदीर एत। यानी कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो, अथवा तीसरा भाव बलवान हो, अथवा तीसरे भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, तो इस प्रकार के योग से व्यक्ति को जीवन में भाइयों का लाभ होता है। अगर इसके विपरीत पापक ग्रह का प्रभाव हो तो भाई बंधुओं का लाभ नहीं होगा। अक्सर कुंडली दिखाते समय लोग कहते हैं कि हमने अपने भाइयों के लिए, परिवारजनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें उसका कोई भी बदले में रिस्पांस नहीं मिला। ये एक आम बात है, लोग व्यवहार में ये सब चीजें चलती हैं। तो मुख्य रूप से भाई बहनों का विचार किया जाता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया प्रत्येक ग्रह की कई प्रकार की दृष्टियां होती हैं। जैसे कोई भी ग्रह एक पाद दृष्टि से तीसरे और 10वें स्थान को देखता है, तो तीसरे भाव में बैठ करके बुध ने आपके पंचम भाव को देखा और लग्न को भी देखा। इसीलिए बुध वाणी, व्यवहार और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब द्विपाद दृष्टि से उसने चौथे स्थान को और 8वें स्थान को, यानी 10म भाव को देखा, यानी कर्म को भी उसने प्रभावित किया, शत्रुओं को भी प्रभावित किया, कर्म को भी प्रभावित किया। अपनी पूर्ण त्रिपाद दृष्टि से 9वीं और 5वें स्थान को देखता है, यानी उसने आपके कुंडली के 7म भाव को प्रभावित किया और 9म भाव यानी कि लाभ भाव को प्रभावित किया। और पूर्ण दृष्टि से तो वो अपने स्थान से बैठ करके 7म भाव को देखता ही है। तो एक यानी द्वादश स्थान और द्वितीय स्थान को छोड़ करके और चतुर्थ स्थान है, 3 स्थानों को छोड़ करके बुध अपनी किसी न किसी दृष्टि से हर स्थान को प्रभावित कर रहा है। इसलिए ग्रह की केवल एक, यानी जैसे हमने मान लिया कि भाई बंधुओं का विचार किया जाता है,
वाणी व्यवहार का विचार किया जाता है, तो केवल इतना ही मान करके फलादेश नहीं करना चाहिए। बहुत यानी सब दृष्टियों आदि का विचार करके तृतीय भाव को कौन से अन्य ग्रह की दृष्टियां प्रभावित कर रही हैं, उन सब का विधिवत सम्यक विवेचन करके फलादेश कहना चाहिए। हालांकि फलित ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इस पर कितनी भी चर्चा की जाए, इस पर कितना भी मनन किया जाए, कुछ न कुछ कमी शेष रह जाती है। हाँ, ये मैं व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूँ, अन्य जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। सबका अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन हमने जहां तक पाया कि फलित ज्योतिष में जरूर कुछ न कुछ हमसे छूटेगा, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्वज्ञ तो परमपिता ही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि पूर्व में कुंडली के 12 स्थितियों का, हम ग्रह की 12 परिस्थितियों पर हम विचार करते हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में उच्च राशि में बैठ करके बुध व्यक्ति को कुतर्की बनाएगा, और यानी उसका तर्क संगत नहीं होगा, न्यायुक्त नहीं होगा, व्यर्थ में बाल की खाल निकालने वाला होगा, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और ज्ञान का भी कारक है। तो ऐसा व्यक्ति हर चीज को अपने अलग तरीके से सोचने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम कुतर्की की संज्ञा देते हैं, लेकिन कुतर्क ज्ञानपूर्ण यदि होता है तो उससे जरूर सीखने को मिलता है। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ, कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को कुतर्की बनाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दूसरों की बात का खंडन करने वाला होता है, यानी अपनी ही बात सामने रखता है। अब यदि उच्च नवांश में है तीसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान होता है, पुष्ट होता है, बहुत ही मधुर वाणी बोलने वाला होता है। शुभ वर्ग में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानने वाला बनाता है। और यदि नीच राशि में तीसरे भाव में बुध आकर के बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म में तत्पर रहने वाला होता है। नीच नवांश में तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को पशुओं से प्रेम करने वाला बनाता है। पाप वर्ग में तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को रूखे स्वभाव वाला और मित्र धर्म को न मानने वाला, यानी बहुत ही स्वार्थी और रूखापन जिसके व्यवहार में होता है, ऐसे व्यवहार वाला बनाता है। कुंडली के तीसरे भाव में यदि बुध मित्र राशि में अपनी बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होंगी। एक इच्छा यदि पूर्ण हो गई तो वो अनाधिकार चेष्टा करेगा, बहुत ही उसकी अधिक इच्छाएं होगी, कभी भी संतुष्ट नहीं रहने वाला होगा। अब मित्र नवांश में यदि तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही तकनीकी बुद्धि वाला होगा, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति शिल्प कार्य में निपुण होगा। वर्गोत्तम में तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को कर्म योगी बनाता है। और शत्रु राशि में यदि बुध तीसरे भाव में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही व्यवहार शून्य होगा, यानी किसी से व्यवहार नहीं मानेगा। अब यदि शत्रु नवांश में तीसरे भाव में बुध आकर के बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति चरित्र का अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कुंडली के तृतीय भाव में यदि अपनी ही राशि में बुध बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, और प्रत्येक परिस्थिति में यानी अवश्य ही दूसरों से अपना काम बना लेने वाला होगा, बहुत ही अधिक स्वार्थी होगा। तो इस प्रकार आज हमने बुध ग्रह के तीसरे भाव में बैठने का अपनी यथायोग्य जानकारी के अनुसार फल बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा एपिसोड पसंद आएगा। पहले भी निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी समस्या के परामर्श के लिए, निराकरण के लिए, अथवा अपने भूमि भवन का वास्तु परीक्षण कराने के लिए, अथवा किसी परामर्श के लिए मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।